सभी को राम राम। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाली है और ये सब के लिए ज़रूरी है। इसमें चाहे बीपीएल राशन कार्ड वाले हैं, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना वाले हैं, चाहे एक 80 तक इनकम वाले हैं, सभी के लिए बहुत ज़रूरी काम की वीडियो है। तो सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन हर सवाल का जवाब भी दूंगा और फिर लास्ट में आपको समाधान भी बताऊंगा। और आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अपने परिवार को बड़े से बड़ा कर ले, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं पहले कंफर्म हो जाता हूं। मेरी वीडियो इसीलिए थोड़ी लेट हो जाती है कि पहले मैं कंफर्म हो जाता हूं। जब मैं कंफर्म हो जाता हूं, मेरे को सही लगता है, जानकारी सही है, तो ही वीडियो बनाता हूं। ज़्यादा समय भी नहीं इधर उधर की बातों में बर्बाद करता। और वीडियो को आप पूरा देखा करें। कई बार मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो में उस समस्या का समाधान भी है, फिर भी कई बार मुझे कमेंट आते हैं और वही सवाल पूछे जाते हैं जो वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना है। ये वीडियो तो आपको जरूर पूरी देखनी है। आखिर तक आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और लास्ट में आपको समाधान भी बताऊंगा इस समस्या का क्या समाधान है। तो वीडियो आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले बात करूंगा, एक पॉइंट जो है वो जो खुश खबर है वो आपको बता दूं। आपको पता भी चल गई होगी, फिर भी आपको एक बार मेरा भी बताने का फर्ज है कि 1,40,000 वाले इनकम वालों के लिए अब पेंशन शुरू होने वाली है। जिन मेरी माताओं बहनों की 1,40,000 इनकम है उनके भी जल्द ही फार्म भरने शुरू हो जाएंगे और जिन्होंने पहले भर रखे हैं उनके कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें राशन कार्ड के नीचे नॉट इलिजिबल लिखा हुआ आया है। तो उस पर बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल जो सबके दिमाग में है, ये नॉट इलिजिबल है क्या? नॉट इलिजिबल है क्या? तो मैं आपको बता दूं, ये जिसकी भी फैमिली आईडी में जब स्टेटस आप देख रहे हो और नॉट इलिजिबल आ रहा है राशन कार्ड के नीचे, तो इसका मतलब ये है कि आप राशन कार्ड के लायक नहीं हैं। सरकार को आपकी फैमिली आईडी पे कोई डाउट है, शक है कि उसमें कुछ गड़बड़ है या इनकम में कुछ गड़बड़ है। इस वजह से ये लिखा हुआ आ रहा है कि आप राशन कार्ड के लायक नहीं हैं। फिर बहुत से जो लोगों के, मेरी माताओं बहनों के सवाल है कि इंक्वायरी कैसे होगी? इंक्वायरी कैसे होगी? तो मैं आपको बता दूं, इंक्वायरी आपकी सरकार किसी भी तरीके से करा सकती है। चाहे सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाए, चाहे पटवारी की ड्यूटी लगाए, चाहे सरकारी मास्टर की ड्यूटी लगाए, चाहे डीसी ऑफिस से कोई ऑफिसर आए, या फिर आपको फोन किया जाए, या फिर किसी ऑनलाइन तरीके से आपके बैंक के खाते का लेन देन देखकर या आपके पैन कार्ड की डिटेल से किसी भी तरीके से इंक्वायरी होगी। और आपको जो फैमिली आईडी में जो आपका फोन है वो आपको चालू रखना है। अब जो तीसरा सवाल जो बहुत है वो क्या है कि क्या लाडो लक्ष्मी की वजह से ये आया है? लाडो लक्ष्मी की पेंशन की वजह से ये आया है? तो मैं आपको बता दूं कि ये लाडो लक्ष्मी की पेंशन की वजह से नहीं आया है, क्योंकि ये वाली समस्या 1,40,000 जिनमें इनकम है उनके में भी आया हुआ है और जिनकी इनकम 1,80 है उस फैमिली आईडी में भी आया हुआ है। जबकि अभी 1,40 और 1,80 वालों की तो पेंशन बननी भी शुरू नहीं हुई है। तो ये लाडो लक्ष्मी की वजह से नहीं आया है, इसका कारण कोई और है। फिर एक सवाल जो है कि क्या हमारे किसी पड़ोसी ने या जानकार ने शिकायत कर दी? तो मैं आपको बता दूं, आपके पड़ोसी ने या किसी भी जानकार ने शिकायत नहीं की है। ये कोई ऑनलाइन तरीके से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है क्या शक में आई है सरकार को। बात हो सकता है जैसे लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी की इंक्वायरी चल रही है, वहां से कोई चीज है, या हमारे खाते के लेन देन से उठाया गया है, या कई बार गलत भी हो जाता है, जैसे गाड़ी किसी की है, गाड़ी किसी के नाम चली हुई है। तो आपस में अपना भाईचारा बिल्कुल खत्म करने की जरूरत नहीं है। ये जो है आपस में किसी की शिकायत नहीं की गई है, क्योंकि पूरे हरियाणा में 1,80,000 तक इनकम वालों की फैमिली आईडी में ये समस्या आई हुई है और लगभग 4 लाख फैमिली आईडियो में ये समस्या है। 4 लाख फैमिली आईडियो में लगभग ये समस्या आई हुई है। तो ये आपके अड़ोसी पड़ोसी नहीं या किसी गांव के किसी का भी कोई हाथ नहीं है इसमें। कहीं आपस में सब करो, हमें अपने भाईचारे को बनाए रखना है। किसी तरह का किसी पर कोई डाउट करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर एक जो बहुत ही जरूरी बात है, क्या हमारा राशन कार्ड कटेगा? लोगों के जो सवाल हैं, क्या राशन कार्ड कटेगा हमारा? तो मैं आपको बता दूं, यदि ये नॉट इलिजिबल
ऐसे ही रहा, आपको ये चेक करता रहना है हफ्ते 10 दिन में जरूर, और ये ऐसे ही लगातार रहा तो हमारा राशन कार्ड कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि ये राशन कार्ड का स्टेटस ही है नॉट एलिजिबल, और गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है। गवर्नमेंट की इंक्वायरी आई 6 महीने में पूरी हो गई और ये नॉट एलिजिबल ऐसे ही रहा, तो आपका राशन कार्ड 99% फरवरी में कट जाएगा। अब आप कहोगे फरवरी में क्यों कटेगा, अभी क्यों नहीं कटा, मेरे को तो अभी राशन मिला है, जनवरी में क्यों नहीं कटे? तो राशन जो है सरकार 1 महीना पहले जारी कर देती है। जनवरी का राशन जो है उनके चालान कट चुके हैं, ठेकेदारों को डिटेल जा चुकी है कि इस गांव का इतना क्विंटल अनाज है, तो इस वजह से अभी ये नहीं कटेगा, ये फिर कटेगा फरवरी में। यदि ये रहता है तो ये हट जाता है, मान लीजिए आपकी इंक्वायरी में आपका सब कुछ ठीक है, ये हट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये यदि ऐसे ही रहता है और फरवरी का महीना आ गया तो आपका राशन कार्ड कट जाएगा 99%। फिर जो इससे भी बड़ा सवाल है वो मेरी माताओं बहनों को ज्यादा डर क्या है, क्या हमारी लाडो लक्ष्मी की पेंशन कटेगी, क्या लाडो पेंशन कटेगी हमारी? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी लाडो की जो पेंशन है वो लगभग नहीं कटेगी, लगभग आपकी लाडो की पेंशन नहीं कटेगी। इसका क्या कारण है, क्यों नहीं कटेगी? एक तो ऐसी बहुत सारी फैमिली आइडिया है जिनमें राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड के लायक नहीं है, लेकिन इनकम कम होने की वजह से उनकी लाडो लक्ष्मी की पेंशन बन भी गई और वो मेरी माताएं बहनें पेंशन ले भी रही हैं। और दूसरी बात जो सरकार ने बोला है कि हम ये लाडो लक्ष्मी की जो पेंशन का लाभ है वो 5 लाख तक इनकम वाली महिलाओं को भी देंगे। तो 5 लाख तक इनकम वाली महिलाओं को भी जब ये लाभ मिलेगा तो आपकी कैसे कट जाएगी? तो इसके चांस बहुत कम है, ये आपकी पेंशन जो बन गई वो 99% नहीं कटेगी। पेंशन के लिए आपको नहीं घबराना है, क्योंकि 5 लाख इनकम तक वाले परिवारों के पास तो लगभग गाड़ी भी मिलेगी, उनके बिजली बिल भी कई कई हजार रुपए आते होंगे, तो फिर इनको डरने की जरूरत नहीं है, पेंशन लगभग नहीं कटेगी। फिर ये तो हुई हमारी समस्या, अब इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान अभी के लिए जो समाधान है वो समाधान क्या है कि एक तो हमें इस पर नजर रखनी है, अप टू डेट रही, खुद पे ज्यादा सीएससी पे डिपेंड ना रही, खुद से अपने मोबाइल से छोटी छोटी मोटी चीजें करनी सीख लें, पीछे मत रहे, जमाने के साथ चलें। इस पर नजर रखेंगे कब तक रहता है आपकी फैमिली आईडी में नॉट एलिजिबल। यदि ये हट जाता है तो कोई समस्या ही नहीं, यदि ये नहीं हटा तो ये आपके राशन कार्ड को तो लेकर डूबे ही डूबेगा। फिर आपको एक चीज और देखनी है, फैमिली आईडी में आपकी इनकम कितनी। यदि फैमिली आईडी में इनकम वही रहती है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपकी 1,75,000 से 1,00,000 है और यही रहती है तो भी थोड़ा सा घबराने की कम जरूरत है। राशन कार्ड में तो है घबराने की जरूरत, लेकिन पेंशन में या और सुविधाओं में, एपी कार्ड में या और सुविधाओं में खतरा नहीं है। यदि ये इनकम आपकी जाती है बढ़, ये इनकम आपकी बढ़ जाती है तो आपको फिर खतरा है। तो ये तो मैंने बता दिया खतरा। समाधान क्या है? समाधान ये है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाए, हो सके तो डेली चेक करते रहे, फैमिली आईडी भी और ये भी डेली चेक करते रहे। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाए, आपको सबसे पहले तो अपनी इनकम कम करने की, बढ़ जाए जब, बिना बढ़े नहीं करना, इनकम कम करने की आपको ऑनलाइन कंप्लेंट लगा देनी है फैमिली आईडी में। इनकम कम करने की रिक्वेस्ट आपको लगवा देनी है। जैसे ही आप इस रिक्वेस्ट को लगाएं, आपको तसल्ली ना हो और आपके पास समय हो, तो सबसे अच्छा तरीका है आप एडीसी ऑफिस में भी पहुंच जाएंगे। एडीसी ऑफिस में भी जाएं, वहां घबराएं नहीं, अपनी समस्या बताएं। यदि आप गरीब हैं तो आपकी सुविधा जल्दी से नहीं कटेगी, वहां आप अपनी समस्या बताएं। अक्सर आप चाहे तो हमारी फिजिकल वेरिफिकेशन करा लीजिए, अपने ऑफिसरों की टीम आप हमारे घर पे भेज कर, हमारे गांव में भेज कर चेक करवा लीजिए, हम वास्तव में गरीब हैं। ज्यादा डर उनको है जो गरीब नहीं है, उनकी इनकम घटका आएगी, जरूरी नहीं उन्होंने खुद करवाई हो, कई बार अपने आप भी घटका आ जाती है और इनकम घटका आएगी और उनको सुविधाएं मिलने लगी, फिर लालच आ गया, उनको ज्यादा खतरा है। जो वास्तव में गरीब हैं उनको इतना खतरा नहीं है। तो हाल फिलहाल आपका यही समाधान है, यदि आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम हो जाए तो आप रिक्वेस्ट लगवा दें ऑनलाइन, जब कम हो जाए, पहले नहीं लगवानी, और रिक्वेस्ट लगवा के आप एडीसी ऑफिस में पहुंच गए और अपनी वहां पर दरखास्त दें लिखित में
लिखित में वहां दरखास्त दें। दरखास्त लगाई मैंने, इस दरखास्त पे आप पहले वीडियो भी बना रखी है, आप चेक भी कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात, जो आपका फैमिली आईडी में फोन नंबर है, फैमिली आईडी में जो फोन नंबर है उसको बंद नहीं होने देना है। रिचार्ज की कमी के कारण या नेटवर्क की कमी के कारण या किसी भी कारण इस फोन को आपने चालू रखना है, क्योंकि हो सकता है आपकी फोन पे इंक्वायरी हो या फोन पे आपसे जानकारी ली जाए। और फोन पे आपने घबराना नहीं है, सच सच बता देना है। आप गरीब हैं तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अपना सच सच बता दे। तो जैसे ही आपकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ जाए, आपको ये काम कर लेने हैं और आपके पास कोई और जैसा भी आपको रास्ता ठीक लगे वो अपना लेना है और अपनी इनकम को बढ़ने नहीं देना है, यदि आपने अपनी सुविधाएं लेते ही रहना है। और कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई आपके मन में सवाल है, तो आप मेरे पास कमेंट करें। देर सवेर मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, जितना भी मुझे पता है। और कोई आगे इस समस्या का समाधान निकलेगा तो वो भी आपको बताऊंगा। और सबमिट कंप्लीट वालों के काम होने लगे हैं। आज सोमवार है, आज शाम तक और पेंशन आईडियां बन जाएंगी। आज शो नहीं करेंगी साइट पर तो कल शो कर जाएंगी। तो यही छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। वीडियो में कोई गलती है तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।